नमस्कार। द वेब रेडियो के इस स्पेशल शो दुनिया जहान में एक बार फिर आपका खैर मकदम करते हैं। मैं हूं आपके साथ अनुरंजन झा। दुनिया जहान में आज एक बार फिर हम आपके लिए लाए हैं एक चिट्ठी। कोरोना महामारी के दौर में ये चिट्ठी अनोखी है और हम सबके लिए जरूरी भी। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये चिट्ठी खुद कोरोना ने लिखी है। जी हां, चौंकिए मत, खुद कोरोना ने। अंतर्राष्ट्रीय संस्था ग्लोबल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ने एक खूबसूरत पहल की है। उसने हम सबको हमारी गलती का एहसास कराने के लिए ये चिट्ठी तैयार की है। चिट्ठी काफी लंबी है, इसलिए हम उसके अहम हिस्से पढ़कर आपको सुनाते हैं। मेरे प्यारे दुनिया वालों, शुक्रिया एक बेहतरीन मेजबान बनने के लिए। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मुझे तुम्हारी जैसी शानदार जिंदगी तक पहुंचने का मौका मिलेगा। हमारे ज्यादातर सगे संबंधी, रिश्तेदार यानी वायरस अपने पहले मेजबान को ही जान पाते हैं। हम में से कई तो बस घरे जंगलों में ही बसते हैं, चमगादड़ या किसी दूसरे पक्षी की तरह, या फिर छिपकली की तरह। हम में से ज्यादातर सिर्फ किसी दूर खड़े रेन फॉरेस्ट के सीलन भरे माहौल में मौजूद रहते हैं। खूबसूरत और भरपूर जंगल और जीवों के साथ हम कहीं दुबके रहते हैं। पर जब तुम जंगल काट देते हो तो तुम हमारे मेजबान बन जाते हो और हमें अपने करीब ले आते हो। जब तुम तमाम जानवरों को अपनी लोभी भूख, मांस और झूठे इलाज के लिए पकड़ते हो तो तुम हम जैसे वायरस को अपने नेचुरल क्वारंटीन से बाहर आए मेजबानों से मुलाकात करवाते हो, अपनी तरह के मेजबानों से। 8 अरब लोग और गिनती के कुछ सुपर होस्ट, चलते उड़ते तैरते ह्यूमन मीट मार्केट। वाह, भरोसा ही नहीं होता। मैं ऐसे हजारों सैकड़ों वायरस को जानता हूं जो मेरी तरह इंतजार कर रहे हैं अपने आखिरी सुपर होस्ट तक पहुंचने का। तो अगर तुम्हारे शरीर की इस बीमारी ने और ज्यादा बुरी बीमारियों को लेकर तुम्हारी आंखें खोल दी हैं तो तुम्हें एक जरूरी फैसला करना चाहिए। लेकिन मेरा तुमसे जो बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या मैं काफी हूं? क्या सब कुछ खत्म कर देने वाले जंगल की वो आग काफी नहीं? क्या पिघलते ग्लेशियर पर्याप्त नहीं? क्या सूखा और तबाही लाने वाली बारिशें काफी नहीं? तो फिर क्या वो लकीर काफी है जो मैंने तुम्हारे और तुम्हारे अपनों के आसपास खींच दी है? तो क्या वो डर तुम्हारे विलुप्त होने की संभावना का सामना करने के लिए पर्याप्त होगी? यदि मैंने तुम्हारी आंखें खोल दी हैं किसी भी चीज को लेकर, चाहे इस पर कि हम किस हद तक एक दूसरे से जुड़े हैं, तो समझो कि इन गहरी बीमारियों का इलाज सिर्फ तुम इंसान ही चुन सकते हो। तो उन बंजर पहाड़ियों पर दोबारा कोपलें उगा दो, पक्षियों की चहचहाट और बंदरों की आवाजों का संगीत दोबारा खींच लाओ। पुरातन समंदर, जंगल और घास के मैदान जो तुम्हारी परवरिश करते थे, अब तुम उनकी परवरिश कर डालो। और हां, वादा करो जंगली जानवरों की खरीद फरोख्त बंद कर दोगे। अब जब धरती गहरी सांस लेने को रुकी है, तुम्हारे पास एक अद्भुत मौका है दुनिया में अपनी जगह को दोबारा गढ़ने और फिर से परिभाषित करने का, ताकि प्रकृति का संतुलन लौट सके। भविष्य ऐसा हो
जिसमें आपकी जिंदगी पर हमारा कोई हमला न हो। भविष्य में फिर कभी आपके दरवाजे बंद न हो। बिजनेस, इकोनॉमी और सरकार परेशान न हो। और हां, अस्पतालों पर वक्त फिर कभी यूं भारी न पड़े। वो कल जहां किसी के भी गुम हो जाने की आशंका न हो। बिना जंगल तबाह किए, समंदरों को प्लास्टिक की घुटन में समेटे बगैर, हवा में कार्बन भरे बिना और पैसों के लिए जंगली जानवरों के शिकार के बगैर। ये प्रकृति ही है जो तुम्हें बचा सकती है, लेकिन पहले तुम्हें उसे बचाना होगा, खुद को बदल कर, दुनिया को बदल कर। तो बताओ मुझे, अपने लिए क्या भविष्य चुनते हो? वक्त है उसे जीने का, वरना हम तुम्हारे लिए जिएंगे। तुम्हारा कोरोना। तो ये था आज का दुनिया जहान। अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं या फिर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा पता है info@thewebradio.in। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।